लेकिन जम्मू कश्मीर में एक और महकमे ने कार्रवाई की। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में फूड सेफ्टी महकमे ने हिफाजती मुआयने के बाद के आटा ब्रांड की फरोख्त पर आर्जी रोक लगाई और इसमें वजाहती बयान भी अब जारी कर दिया गया है कंसर्न महकमे की तरफ से, अथॉरिटीज की तरफ से। वादी कश्मीर नहीं बल्कि जनूबी कश्मीर के सिर्फ एक जिले अनंतनाग के अंदर के ब्रांड आटे के बैच नंबर A22 की बेचने पर या इसे फरोख्त करने पर आर्जी रोक लगाई गई है। और यह कार्रवाई तब की गई जब फूड सेफ्टी की महकमे की जानिब से लेबोरेटरी रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद कार्रवाई की गई। अब वजाहती बयान भी जारी कर दिया गया। दीगर तमाम अजला के अंदर तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं के ब्रांड के, हमारी जानकारी के मुताबिक और जो डिपार्टमेंट कंफर्म कर रहा है कि वो जो मसनूआत हैं उन पर कोई रोक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी या मयार उनका ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बैच नंबर A22 था, A-22, ये एक किस्म का आटा है जिस पर बेहतर क्वालिटी का दावा कंटिन्यूसली किया जा रहा था। लेकिन चूंकि कल भी मैंने आपको खबर बताई थी के ब्रांड का आटा जो एक सिर्फ प्रोडक्ट है उस पर पाबंदी लगी है, बाकी सब प्रोडक्ट्स पर भी नहीं। और ये जो तजब्जुब में इस वक्त आवाम है या कई जगहों पर पूछा जा रहा था, आज सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि रूरल फ्लोर मिल IP सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बड़ी ब्राह्मणा जम्मू में जो तैयार करदा आटा है, इसके नमूने अगर ख़राब निकले हैं तो फिर क्या के ब्रांड का आटा बंद कर दें, जिस पर काफ़ी वो यकीन या एतमाद जाहिर कर रहे थे। फिर उसके बाद एक वजाहती बयान आया कंसर्न महकमे की तरफ से कि लैब रिपोर्ट जो आई जिसमें FSSAI के 2025-26 MR 5551 और 17/10/2025 को जो नमूने लिए गए, सिर्फ A22 बैच की हम बात कर रहे हैं, ये एक हिस्सा है इस ब्रांड का। इसमें कीड़ों की मौजूदगी की तस्दीक हुई और इन मसनूआत को इस्तेमाल के लिए गैर महफूज तब तक करार दिया गया, होल्ड पे रखा गया, आर्जी रोक लगाई गई। पाबंदी नहीं है बल्कि आर्जी रोक है तब तक जब तक ये तहकीकाती अमल मुकम्मल ना हो और कौमी सतह पर जो लेबोरेटरीज हैं वहाँ से भी टेस्ट रिपोर्ट सामने ना आ जाएं। कश्मीर की तारीख में ऐसा हमने कई मरतबा देखा है, कई प्रोडक्ट्स को पिछले दिनों जम्मू में के अंदर इसी तरीके होल्ड पर रखा गया। 3 किस्म के जो घी हैं, ये कहकर इंतजामिया ने रोक लगाई थी कि जब तक हम इस पर दोबारा तस्दीक ना करें, लैब रिपोर्ट सामने ना आए, तब तक फूड सेफ्टी नॉर्म्स की ये खिलाफ वर्जी जिन लोगों ने की उन पर भी कार्रवाई हो जाए और उसके बाद कंफर्मेशन होगी, ये मार्केट्स में दोबारा आटा आ जाएगा। लेकिन ये जो आटा था के ब्रांड का बैच नंबर 22 A22, सिर्फ एक हिस्सा, बाकी सारी के सारी प्रोडक्ट्स महफूज हैं और मुतलकीन के मुताबिक किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। और ये जो स्टॉक अनंतनाग के अंदर जहां जहां A22 बैच पहुंचा था, उनमें से साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिर्फ एक जिले के अंदर उसकी लैब रिपोर्ट्स ली गई। पता चला कि कुछ देर तक इसको रोकना है। फूड सिक्योरिटी एक्ट का या FSSA 2006 का हवाला दिया गया था, जिसके तहत अथॉरिटीज़ के मुताबिक तहकीकाती अमल आगे बढ़ेगा और इसलिए जब तक ये होल्ड पे हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत तहकीकाती अमल मुकम्मल ना हो जाए, तब तक A22 बैच के ब्रांड का आटा इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। खुद अथॉरिटीज़ ने क्लियर कर दिया है। लेकिन ये भी क्लियर कर दें कि वादी कश्मीर या जम्मू में इस आटे को लेकर बाकी किसी जगह से कोई शिकायत नहीं मिली और संगीन खतरा लाहक है ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स सेफ हैं, उनके टेस्ट अभी तक किए गए फूड लेबोरेटरी की जानिब से, वो बिल्कुल ठीक आए हैं। सार्फिन को मशवरा दिया गया है कि सिर्फ जो प्रोडक्ट है वो अभी फ़िलहाल जब तक ये फैसला होल्ड पे है, इस हुक्मनामे के मुताबिक आर्जी रोक है, वो तब तक जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो, ये A22 बैच नंबर जो के आटा ब्रांड है, इसको खरीदने से इज्तनाब करें। और अनंतनाग में जो दुकानदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हिदायत दी गई है कि फौरी तौर पर शेल्फ से प्रोडक्ट को वो रोकें। फूड सेफ्टी हुकाम की जानिब से आइंदा जब तक ऑर्डर्स आए जाएंगे वो ग्रीन सिग्नल दोबारा देंगे जैसे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पूरा मुकम्मल होगा। A22 बैच ये जो के ब्रांड का या जो आटा है वो दोबारा मार्केट में आकर लोग आसानी से खरीद सकेंगे। बाकी प्रोडक्ट सेफ हैं, सिर्फ बैच नंबर A22 के आटा ब्रांड, जिसको लेकर तहकीकात इस वक्त जो है वो एक रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल इसे होल्ड पे किया गया है, रोका गया है, आर्जी रोक है। इसके बाद दोबारा से इंतजामिया ग्रीन सिग्नल देगी, जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा।